हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। एल्काइन का रिडक्शन करते हैं तो सिस बन सकता है, ट्रांस बन सकता है। तो यदि H2 का एडिशन सिन हुआ है तो सिस बनेगा, और यदि ट्रांस हुआ है तो ट्रांस बन जाएगा। अब इसमें हमने ये देखा था कि कौन सी रिएजेंट ट्रांस एडिशन करते हैं और कौन सी रिएजेंट सिन एडिशन करते हैं। तो उसके बारे में हमने बात कर ली थी कि निकिल H2, लिंडलार कैटेलिस्ट, ब्राउन कैटेलिस्ट, ये वाले जो हैं ये सिन एडिशन करते हैं। यहाँ इस रिएक्शन में BaSO4, जो लिंडलार कैटेलिस्ट में BaSO4 है, वो एक पॉइजनस कैटेलिस्ट का काम कर रहा है, जो एल्कीन को आगे एल्केन में रिड्यूस होने से स्टॉप करता है, रोकता है। उधर हमने देखा था ब्रिज रिडक्शन, बुओ ब्लांक रिडक्शन, मतलब मेटल, एक्टिव मेटल रिडक्शन था वो। अब इसके बाद हम बात करें तो जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम ब्रिज रिडक्शन को आगे और बात करेंगे, तो उसी की मैं बात कर रहा हूं। देखें आप इधर, नाउ मैं बात कर रहा हूं ब्रिज रिडक्शन। इसको मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूं क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी रिएक्शंस डिस्कस जगह जगह की हुई है, कई बार कनेक्टिंग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। ब्रिज रिडक्शन क्या चीज है, रिएजेंट इसमें जो हम यूज लेते हैं, जिसको ब्रिज रिएजेंट हम बोलते हैं, वो क्या है? सोडियम लिक्विड NH3, ऐसे लिखा जा सकता है, सोडियम लिक्विड NH3। एल्कोहल लिखा जा सकता है, या फिर सोडियम और केवल ऐसे लिख दें तो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे लिखा जा सकता है। दिस इज ब्रिज रिडक्शन। तो इसकी रिएक्शन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करता है भाई? टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन do not reduce due to acid base reaction, do not reduce due to acid base reaction। उसको तो रिड्यूस करता ही नहीं है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होती है। और अगर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन है, ठीक है, और यहां पे आप ब्रिज रिएजेंट डालोगे तो कौन सी एल्किन बनने वाली है? ट्रांस एल्किन बनने वाली है। आइसोलेटेड या फिर अनकॉन्जुकेटेड डबल बॉन्ड लिया मैंने, मतलब वह डबल बॉन्ड जो रेजोनेंस में नहीं है, आइसोलेटेड है, इस पे ब्रिज रिएजेंट डालता हूं तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। कॉन्जुकेटेड डाइईन है, आइसोलेटेड नहीं है, अब कॉन्जुकेशन में है, फिर ब्रिज रिडक्शन डालता हूं तो क्या बन जाती है? ट्रांस एल्कीन बन जाती है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस रिएक्शंस की हम बात करेंगे कि ये कैसे इसका रिडक्शन करता है कॉन्जुगेटेड डाइईन का। ठीक है, तो देखें विथ मैकेनिज्म हम बात करें, नोट कर लें। मैंने लिया ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, 1,3 ब्यूटा डाइईन, और कॉन्जुकेटेड डाइईन, और ब्रिज रिडक्शन डालूं, ब्रिज रिएजेंट अगर मैं इसमें डालूं तो ये बनने वाला है। ट्रांस एल्किन
और ब्रिज रिडक्शन बाय 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन से रिडक्शन हुआ है। कैसे हुआ रिडक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 Na जो है वो Na प्लस में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ के जाएगा। तो ये इधर से इधर जैसे मैं इधर से इधर लेके आया तो आप खुद देखें, इस पे कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव, इस पे कौन सा आ गया नेगेटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये एक इलेक्ट्रॉन और ये CH2 माइनस। अब डेफिनेटली बात है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पॉजिटिव आया था, उस पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये रेडिकल इससे दूर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएगा और ये बना देगा, ये जो आगे फर्दर कन्वर्ट होगा वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। CH2 पे रेडिकल है, फिर CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि ये रेडिकल और ये रेडिकल तो बॉन्ड बना लेंगे, और ये CH2 माइनस। अब ये जो रेडिकल है ना, ये किस प्रकार अरेंजमेंट होगा इसका वो देखें आप, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में शो कर रहा है। तो कार्बन, ये CH2 रेडिकल, ये H डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव और ये H, ये दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे, तो इसको मैं बोलूंगा इंटरमीडिएट। नाम है इसका ट्रांस, ट्रांस है एनायनिक, और ये रेडिकल भी साथ में है, तो ट्रांस एनायनिक रेडिकल इसका इंटरमीडिएट हो गया। अब आपने क्या डाल रखा था साइड में, ROH डाल रखा था, या NH3 खुद H दे सकता है। ये यहां से H इधर चिपक जाएगी और ये बन जाएगा क्या, CH2 रेडिकल कार्बन H डबल बॉन्ड कार्बन H और ये CH3। वापस से सोडियम आएगा, देता आया है इलेक्ट्रॉन, देता रहेगा, प्लस में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उस नेगेटिव चार्ज पे वापस से एल्कोहल क्या सप्लाई कर देगा, H सप्लाई कर देगा। फाइनली जो आंसर आने वाला है वो ये आने वाला है क्या तो एक H यहां जुड़ी और एक H वहां जुड़ी, तो कौन सा एडिशन हुआ, 1,4 एडिशन हो गया। तो कॉन्जुगेटेड डाइन का रिडक्शन करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन कौन सा करवाना है, 1,4 एडिशन करवाना है। डायरेक्ट वे करें, डायरेक्ट वे कैसे करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, तो ये दो H ले लेना भैया, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, एक H को यहां टिका देना, दूसरी H को यहां टिका देना, और इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो क्या रखोगे, ट्रांस एल्कीन बनेगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, अब इसका मेन मकसद समझ में आ गया। तो कॉन्जुगेटेड का करता है, अनकॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का नहीं करता। आगे देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने ये लिया, ओके, और यहां Na लिक्विड NH3,
और ये एल्कोहल। तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन हो गई ना, H और ये H, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो एक H तो यहां आ जाएगी और एक H यहां आ जाएगी, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। आंसर। अब मैं इसको बना देता हूं बेंजीन। तो बेंजीन बनाया तो ये वाला तो सेम ही है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम ही है, यही होगा। और यहां लिख देता हूं वही ब्रिज रिडक्शन, ठीक है। तो वही H H जोड़ने हैं, H कहां से आती है, फ्रॉम एल्कोहल। तो क्या करना है, ये H यहां, ये यहां और ये यहां। ध्यान रखना 1,4 एडिशन होना चाहिए। ये वाला एक H ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट थी, एक H नहीं आ गई, ये H और ये H अनकॉन्जुगेटेड डाइईन 1,4 डाइहाइड्रो बेंजीन। 1,4 डाइहाइड्रो मतलब 1 और 4 पे 2 हाइड्रोजन है, उसका बेंजीन का रिडक्शन हमने करवाया है। ये वाला बन जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड डाइईन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है, तो आपको इप्सो एंड पेरा 1,4 पोजीशन कहां जाएगा, इप्सो और पेरा पे जाएगा 1,4 पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ है तो ऑर्थो एंड मेटा 1,4 पोजीशन पर जाएगा। इप्सो और पेरा मतलब एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, ये 1,4 हो गया। इसका ऑर्थो और ये वाला मेटा नहीं लूंगा, ये मेटा लूंगा तो ये तो 1,2 हो जाएगा। इधर से लूंगा ये 1 2 3 4, ये भी 1,4 हो गया। क्वेश्चंस लगाएं इसके तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे मैंने लिया ये वाला और यहां लिखा NO2 और लिखा Na लिक्विड NH3। पहली बात तो पकड़ना जरूरी है, रिएक्शन को पहचानना जरूरी है, बिना पहचाने कहां लगाओगे यार। जब पहचानोगे तभी तो क्वेश्चंस कर पाओगे। आगे बात समझ में। तो यहां Na लिक्विड NH3 आया, कोई डाउट। अब देखो ये कौन सा ग्रुप है बेटा बताओ, ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कहां बोला, इप्सो और पेरा पे। तो एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा। तो क्या बनाना है, डायरेक्ट NO2 के साथ एक H यहां लग गई, एक H थी, एक H और लग गई, बाकी डबल बॉन्ड आ गए। आंसर। अब अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, ये लो CH3 और यहां लिखा ब्रिज रिडक्शन, तो ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कि ये सब मैं बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कहां जाएगा, ऑर्थो और मेटा पे, तो एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा। ऑर्थो मेटा पे जाएगा तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, बाकी जगह डबल बॉन्ड रहना चाहिए, और ये CH3। बहुत ज्यादा रिएक्शन काम में आती है ये वाला लू में, OCH3। तो यहां पे वही ब्रिज रिडक्शन, ऑर्थो और मेटा। तो ये कुछ नहीं करना, ऑर्थो पे 2 हाइड्रोजन, मेटा पे 2 हाइड्रोजन, बाकी डबल बॉन्ड लगा दो और OCH3 लगा दो। दिस इज ब्रिज रिडक्शन। होपफुली समझ में आ भी गया होगा। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और ये समझ में आ गया होगा। चलो नाउ हम बात करते हैं आगे और क्या मेथड हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन बनाने के। तो और मेथड की बात करते हैं तो बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उससे भी हम हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। देखो
मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब नाउ बात करते हैं बाई ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट को आगे जब भी लिखा जाएगा जीआर से लिखा जाएगा। ये ग्रिग्नार रिएजेंट हो गया। अब पता है ना ग्रिग्नार रिएजेंट क्या है? जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो करना कुछ नहीं होता, इसके और उसके बीच में इस मैग्नीशियम को इंसर्ट करवाना होता है और यहां बनेगा आर एम जी अक्स। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। हाईली पोलर नेचर का होता है, कोवेलेंट होता है बट पोलर नेचर का होता है। बट एक चीज ध्यान रखना, यही एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम ड्राई ईथर, इसकी रिएक्शन आपने ड्राई ईथर से नहीं करवाई, आपने ले लिया हाइड्रस ईथर ले लिया। क्या ले लिया? हाइड्रस ईथर ले लिया। ये है ड्राई ईथर या एनहाइड्रस कंडीशन में था तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। वो कैसे बनेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए ड्राई ईथर होना चाहिए। ड्राई ईथर नहीं लोगे, हाइड्रस लोगे तो हाइड्रोकार्बन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब रिएक्शंस हुई कैसे हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। तो आगे बाकी एक ग्रिग्नार एजेंट एक अलग से कंपाउंड हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। यहां केवल यही मुझे कनेक्ट करना है इसको कि देखो ये जो ग्रिग्नार एजेंट का जो ये mg अक्स है ना, ये r जो है ना, ये दो तरीके से बिहेव करता है। ये एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये एक तो भैया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा है एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम भी करता है। अब बेस का काम तो तभी करेगा ना जब एसिडिक हाइड्रोजन इसको मिले। तो सीधा सा कहानी है कि ग्रिग्नार रिएजेंट जो है उसकी रिएक्शन आप ZH से करवाओ। H एसिडिक नेचर की होनी चाहिए, Z आपका क्या क्या होना चाहिए वो भी देख लें। Z क्या क्या होना चाहिए, तो Z देखो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है। इस पे H है तब भी हो जाएगी, इस पे H है तब भी हो जाएगी, इस पे H है तब भी हो जाएगी। तो ये तो हो ही गया। इसके अलावा ये वाली H भी एसिडिक नेचर की होती है। इसके अलावा दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी H एसिडिक नेचर की होती है। इसके अलावा ये वाली भी होती है। अच्छा, इसमें SH बॉन्ड है तब भी हो जाएगी। ये सब एसिडिक हाइड्रोजन है, इनके साथ क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है ना, इस H प्लस को और इस नेगेटिव को इसको उठा लेगा। तो ये AB रिएक्शन हम बोलेंगे। अब शॉर्ट टर्म को समझे, AB का मतलब हुआ एसिड बेस रिएक्शन और यहां क्या बन जाएगा RH, यहां बन जाएगा RH हाइड्रोकार्बन और साइड में क्या बनेगा
इस मैग्नीशियम के साथ ये जेड जुड़ जाएगा, जेड एम जी अक्स, ये जुड़ जाएगा। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। अब देखो यहां पे ना H की जगह क्या हो सकती है, D हो सकती है, सेम कंसेप्ट चलेगा, ठीक है, डी 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 भी हो सकती है, ठीक है। अब आपको समझना है कि कहां कहां जुड़ी हो, तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, नोट करें। देखो लाइन से, देखो लाइन से, ओ एच बॉन्ड, ओ एच बॉन्ड वोटर हो गया क्या, एल्कोहल हो गया क्या, फिनोल हो गया क्या, अमोनिया हो गया क्या, एमीन हो गया क्या, ये एनएच बॉन्ड आ गए। अच्छा इसमें ये भी आ जाएगा, एस एस एच हो गया क्या, आर एस एच हो गया क्या, पी एच एस एच हो गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया क्या, ठीक है। इसमें NH2 NH NH NH3 एनिलीन भी हो जाएगा। इसके अलावा एमाइड भी हो जाएगा। ये सब है एसिड बेस रिएक्शन, इसके अलावा मैंने बोल दिया है। अब इसमें हाइड्रोकार्बन किस नेचर का बनेगा वो डिपेंड करेगा ग्रिग्नार एजेंट, ग्रिग्नार एजेंट पे H ही तो जोड़ना है, H कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए इधर एग्जाम्पल देखें, जैसे लिया CH3CH2Mg और ये H2O, तो क्या बन जाएगा CH3CH3। इसीलिए मैंने बोला था कि इसी रिएक्शन से आप समझे कि CH3CH2 मैग्नीशियम ड्राई ईथर है ना, तब तो बन गया CH3CH2Mgx, और CH3CH2 मैग्नीशियम और हाइड्रस ईथर है। हाइड्रस का मतलब कौन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। हाइड्रस का मतलब हुआ कि उसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो पहले बन तो जाएगा, ये बनते ही इस वाटर की H को क्या कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज है इस पे, और क्या बना देगा CH3CH3। इसलिए हाइड्रस कंडीशन नहीं लेते हैं, फिर तो डायरेक्ट ही हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब यहां पे ये नेगेटिव है, इससे H आ जाएगी, ये बन जाएगा। ऐसे अगर मैं लूं कि PH अक्स मैग्नीशियम ड्राई ईथर और दूसरा मैंने लिया D2O, तो पहले क्या बना, पहले बना PHMgX, फिर रिएक्शन किससे करवा रहा है, D2O से, तो इस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, यहां से D उठा लेगा, क्या बन जाएगा PHD। ऐसे अगर मैं लूं CH3MgX, समझ में आ रही है बात, ठीक है, ये वाला मैंने लिया और इसकी रिएक्शन करवाई मैंने CH3CH3CH3OH से, तो क्या एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी क्या, AB रिएक्शन, और क्या बन जाएगा CH4 आंसर। ऐसे अगर मैं बात करूं CH3Mgi और यहां लिखा CH3COCH, ये HCOCH3, तो नाइट्रेशन की बात करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद सल्फोनेशन की, उसके बाद हेलोजिनेशन की। तो सबसे पहले नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं। देखो ये एल्केन है, हायर हायर एल्केन है, जहां नंबर ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन 3 है,
इसकी रिएक्शन यदि मैं कंसंट्रेट HNO3 से हाई टेम्परेचर पर करवाऊं तो H रिप्लेस हो जाता है NO2 से। समझेंगे बात को। फिर बात करता हूं कि RH और ये मैंने ली लोअर एल्केन, तो इसकी लूंगा वेपर ऑफ एल्केन और कंसंट्रेट HNO3 और वो लूंगा 4-5 डिग्री सेल्सियस से। तो कंपाउंड तो बनेगा RNO2, बट ड्यूरिंग, इसको बोलते हैं वेपर फेज नाइट्रेशन। हायर एल्केन है तो उनका इजी में नाइट्रेशन हो जाता है। कंसंट्रेट HNO3 लिया, हाई टेम्परेचर लिया, NO2 रिप्लेस हो जाएगा H की जगह। मैकेनिज्म की बात करूंगा, नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन 3 होने चाहिए। अब मैं बात करूं वेपर फेज, वेपर, यहां लोअर एल्केन की बात करूं तो लोअर एल्केन मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन है, तो वेपर फेज, वेपर ऑफ एल्केन लेनी पड़ती है अपन को, उसको कंसंट्रेट HNO3 टेम्परेचर इतना लेना पड़ता है, तो वेपर फेज नाइट्रेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ लोअर एल्केन, कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड also break. Due to this, different type product obtain. इसलिए हम यहां पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होते हैं। अब इसमें बात करें अपन कि क्या इस रिएक्शन की बात करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। देखें, जैसे मैंने लिया CH4, इसकी मैंने वेपर ली और कंसंट्रेट HNO3, क्या बन जाएगा CH3NO2 प्लस H2O, ये वाला बन जाएगा। अगर मैं लूं CH3CH3 और ये वाली वेपर ली मैंने कंसंट्रेट HNO3, क्या बन जाएगा CH3CH2NO2 प्लस, हो सकता है कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाए तो CH3NO2 भी बन सकता है। H को हटा के NO2 को रिप्लेस करना है। अब मैं लेता हूं जो NCERT की रिएक्शन है वो है CH3CH2 और ये CH3, इसकी मैंने वेपर ले ली और कंसंट्रेट HNO3 ले लिया और इसको हीट किया मैंने, तो देखो आप इधर NO2 इस हाइड्रोजन पे जुड़ सकता है, यहां से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो, यहां से हो, तो दो तो ये बन जाएंगे कार्बन 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 NO2 प्लस कार्बन कार्बन और ये NO2। हो सकता है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए कार्बन कार्बन का, तो उधर 2 कार्बन के साथ जुड़ सकता है, इधर 1 कार्बन के साथ जुड़ सकता है, तो टोटल पॉसिबल नाइट्रो प्रोडक्ट कितने हो गए 4 पॉसिबल प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी की है, इसको ध्यान रखोगे। अब यहां क्या मैकेनिज्म ऑपरेट हुई, तो करना क्या है, H रिप्लेस्ड बाय इन नाइट्रेशन क्या होता है, H रिप्लेस्ड बाय NO2 ग्रुप, हुआ क्या होगा OH एन डबल बॉन्ड O, ये वाला था, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, तो इधर NO2 रेडिकल और इधर क्या बना OH रेडिकल। फिर आपने हाइड्रोकार्बन लिया तो ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, और रिएक्ट करेगा OH रेडिकल, ये दोनों बना के क्या बना देंगे H2O, और इधर क्या बन गया R रेडिकल। अब ये R रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा NO2 रेडिकल से, और क्या बना देगा RNO2। तो सिंपल सा है, नाइट्रेशन रिएक्शन करानी है, हायर एल्केन है तो सिंपल कंसंट्रेट HNO3 से हो जाएगी। यहां अगर लोअर एल्केन है तो लोअर एल्केन का वेपर लेना पड़ेगा, HNO3 लेना पड़ेगा, 450 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगी, वेपर फेज नाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करने वाले हैं सल्फोनेशन रिएक्शन की, नोट करें भैया।
ठीक है, देखें। नाउ सेकेंड रिएक्शन है सल्फोनेशन। हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय SO3H ग्रुप। हाइड्रोजन SO3H से रिप्लेस हो जाएगा। R ये H कंसंट्रेट H2SO4 रिएजेंट यूज में लेना पड़ेगा। टेम्परेचर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। RSO3H क्या मैकेनिज्म हुई होगी? OH H डबल बॉन्ड O और ये OH ये यहां से यहां ये यहां से यहां टूटा, क्या बना? SO3H रेडिकल और OH रेडिकल। फिर ये आएगा RH और OH रेडिकल। तो ये H रेडिकल और OH रेडिकल क्या बना देंगे? H2O साइड में क्या बन गया? R रेडिकल। फिर ये R रेडिकल किससे जुड़ जाएगा? SO3H रेडिकल से क्या बन जाएगा? RSO3H। एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड, यहां पे एल्केन सल्फोनिक एसिड आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको यहां फ्यूमिंग ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 ये लेनी पड़ती है, फ्यूमिंग ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। और फ्यूमिंग ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 का मतलब क्या होता है ये भी देख लें। SO3 प्लस H2SO4 को बोलते हैं फ्यूमिंग ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 बोलते हैं। ठीक है, और सेम वही है लोअर एल्केन, इन वेपर फेज लेना पड़ेगा और वेपर ऑफ SO3, तब आपके पास बनेगा एल्केन सल्फोनिक एसिड। नोट लगा के एक लाइन और ध्यान रखें, मेथेन एंड एथेन कैन नॉट बी सल्फोनेटेड। मेथेन और एथेन है, इनको हम सल्फोनेटेड नहीं कर सकते हैं। ये बात हुई। तो सिंपल सा कंसेप्ट है वही है, उसमें NO2 ग्रुप रिप्लेस होता है, इसमें SO3H ग्रुप रिप्लेस होता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म भी वही है। आगे वाली रिएक्शन है क्लोरोसल्फोनेशन। ठीक है, आगे वाली रिएक्शन है क्लोरोसल्फोनेशन। ठीक है, जैसे मैंने लिया C3H8, मान लो ये लिया CH3 CH2 और ये CH3, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं SO2। इसका दूसरा नाम है रीड रिएक्शन, दूसरा नाम है इसका रीड रिएक्शन। SO2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो जुड़ेगा क्या? H रिप्लेस्ड बाय SO2Cl ग्रुप। और यहां दो जगह इस H को रिप्लेस कर सकता है, इस H को रिप्लेस कर सकता है, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं CH3 CH2 CH2 SO2Cl। स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं, CH3 CH2 CH2 SO2Cl। या फिर ये बन सकता है CH3 CH SO2Cl और CH3। ठीक है, ये इसकी प्रेजेंस में होती है। और दिस रिएक्शन का अदर नेम है, वो क्या नाम है? रीड रिएक्शन। इसका नाम हो जाएगा
प्रोपेन सल्फोनिल क्लोराइड, प्रोपेन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। और ये मैं बोल दूं एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड, एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के प्रिपरेशन में ये क्या आते हैं, काम में आते हैं। ये वाला है आपका रीड रिएक्शन भी बोलते हैं, और डिटर्जेंट के प्रिपरेशन में काम में आते हैं। तो ये रिएक्शन थी, मैंने बताया आपको यहाँ पे नाइट्रेशन क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है, और उसके बाद मैंने बताया क्लोरो सल्फोनेशन ये वाला है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, वो मेन रिएक्शन जो है एल्केन की, उसका नाम है हेलोजिनेशन, फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। बड़ी रिएक्शन है और इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, और उस रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOH में। तो कहानी सीधी सी है भैया, रेड हॉट आयरन ट्यूब में CH3CH2OH में जाएगा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MnOAC का होल ट्वाइस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में मैंने ऑक्सीडाइज किया है, ठीक है। और बाकी 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्केन केमनोफोर डालता हूं, अनअफेक्टेड है, रिएक्शन नहीं करेगी। 3 डिग्री एल्केन अगर लेता हूं, केमनोफोर से रिएक्शन करवाता हूं, या यहां डाइल्यूट केमनोफोर लिखा हुआ हो, हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। और ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, CH3CH3CH3H, और यहां डाला मैंने केमनोफोर, बन जाएगा CH3CH3 और ये OH। तो ये कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन सबसे पहले मैंने बताया, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एक इसका कंबसन हम करवाएं, ऑक्सीडेशन कंबसन से भी हो सकता है। तो कंबसन रिएक्शन से CO2 और H2O बनेगा, वो हमने बात की थी हीट ऑफ कंबसन में, कहां हीट ऑफ कंबसन ज्यादा आएगी और कहां हीट ऑफ कंबसन कम आएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ एल्केन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मैं बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्केन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें भी कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होगी, ठीक है। रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होगा, रिएक्टिविटी जनरली रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज, क्या रिएक्टिविटी रहेगी, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन जनरली ज्यादा रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री पे लगा हुआ जनरली लेस रिएक्टिव होता है 3 डिग्री से, और 1 डिग्री पे लगा हुआ हाइड्रोजन सबसे लेस रिएक्टिव होता है। क्योंकि यहां से रेडिकल बनेगा तो ये वाला बनेगा, यहां से रेडिकल बनेगा तो ये वाला बनेगा,
और यहां से रेडिकल बनेगा तो ये वाला बनेगा। इससे भी अगर बात करूं तो फिर एलाइलिक हाइड्रोजन, और इससे भी ज्यादा रिएक्टिव है वो है बेंजाइलिक हाइड्रोजन। मतलब बेंजाइलिक हाइड्रोजन ये वाली बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। एलाइलिक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के पास वाली हाइड्रोजन ये वाली एलाइलिक हाइड्रोजन है। तो यहां आप देख लो रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहां बेंजाइलिक रेडिकल बनेगा, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इधर से इधर जा रहा हूं तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल डिक्रीज हो रही है क्या? स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज हो रही है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और कौन कौन सी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की हम बात करने वाले हैं उनकी बात हम यहां करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेनली 3 रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, उन्हीं रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जो मेनली एनसीईआरटी में है। ठीक है, नाउ बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ पहला है नाइट्रेशन, दूसरा हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन, और तीसरा जो मेन रिएक्शन है सबसे ज्यादा यूज में आने वाली है वो रिएक्शन है हेलोजिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाइट्रेशन रिएक्शन की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नाइट्रेशन की बात करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद सल्फोनेशन की, उसके बाद हेलोजिनेशन की। तो सबसे पहले नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं। देखो ये एल्केन है, हायर हायर एल्केन है, जहां नंबर ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन 3 है। इसकी रिएक्शन यदि मैं कंसंट्रेट HNO3 से हाई टेम्परेचर पर करवाऊं तो H रिप्लेस हो जाता है NO2 से। समझेंगे बात को। फिर बात करता हूं कि RH, और ये मैंने ली लोअर एल्केन, तो इसकी लूंगा वेपर ऑफ एल्केन और कंसंट्रेट HNO3, और वो लूंगा 4-5 डिग्री सेल्सियस से। तो कंपाउंड तो बनेगा RnO2, बट ड्यूरिंग, इसको बोलते हैं वेपर फेज नाइट्रेशन। हायर एल्केन है तो उनका इजीवे में नाइट्रेशन हो जाता है। कंसंट्रेट HNO3 लिया, हाई टेम्परेचर लिया, NO2 रिप्लेस हो जाएगा H की जगह। मैकेनिज्म की बात करूंगा, नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन 3 होने चाहिए। अब मैं बात करूं वेपर फेज, वेपर, यहां लोअर एल्केन की बात करूं तो लोअर एल्केन मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन है। तो वेपर फेज, वेपर ऑफ एल्केन लेनी पड़ती है अपन को, उसको कंसंट्रेट HNO3 टेम्परेचर इतना लेना पड़ता है, तो वेपर फेज नाइट्रेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ लोअर एल्केन, कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड
also break due to this different type प्रोडक्ट ऑब्टेन। इसलिए हम यहां पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होते हैं। अब इसमें बात करें अपन कि क्या इस रिएक्शन की बात करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। देखें, जैसे मैंने लिया CH4, इसकी मैंने वेपर ली और कंसंट्रेट HNO3, क्या बन जाएगा CH3NO2 प्लस H2O, ये वाला बन जाएगा। अगर मैं लूं CH3CH3 और ये वाली वेपर ली मैंने कंसंट्रेट HNO3, क्या बन जाएगा CH3CH2NO2 प्लस, हो सकता है कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाए तो CH3NO2 भी बन सकता है। H को हटा के NO2 को रिप्लेस करना है। अब मैं लेता हूं जो NCERT की रिएक्शन है वो है CH3CH2 और ये CH3, इसकी मैंने वेपर ले ली और कंसंट्रेट HNO3 ले लिया और इसको हीट किया मैंने। तो देखो आप इधर NO2 इस हाइड्रोजन पे जुड़ सकता है, यहां से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो, यहां से हो, तो दो तो ये बन जाएंगे कार्बन 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 NO2 प्लस कार्बन कार्बन और ये NO2। हो सकता है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए कार्बन कार्बन का, तो उधर 2 कार्बन के साथ जुड़ सकता है, इधर 1 कार्बन के साथ जुड़ सकता है। तो टोटल पॉसिबल नाइट्रो प्रोडक्ट कितने हो गए 4 पॉसिबल प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी की है, इसको ध्यान रखोगे। अब यहां क्या मैकेनिज्म ऑपरेट हुई, तो करना क्या है, H रिप्लेस्ड बाय इन नाइट्रेशन क्या होता है, H रिप्लेस्ड बाय NO2 ग्रुप, हुआ क्या होगा OH एन डबल बॉन्ड O, ये वाला था, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, तो इधर NO2 रेडिकल और इधर क्या बना OH रेडिकल। फिर आपने हाइड्रोकार्बन लिया तो ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, और रिएक्ट करेगा OH रेडिकल, ये दोनों बना के क्या बना देंगे H2O, और इधर क्या बन गया R रेडिकल। अब ये R रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा NO2 रेडिकल से, और क्या बना देगा RNO2। तो सिंपल सा है, नाइट्रेशन रिएक्शन करानी है, हायर एल्केन है तो सिंपल कंसंट्रेट HNO3 से हो जाएगी। यहां अगर लोअर एल्केन है तो लोअर एल्केन का वेपर लेना पड़ेगा, HNO3 लेना पड़ेगा, 450 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगी, वेपर फेज नाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करने वाले हैं सल्फोनेशन रिएक्शन की, नोट करें भैया। ठीक है, देखें, नाउ सेकेंड रिएक्शन है सल्फोनेशन। हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय SO3H ग्रुप, हाइड्रोजन SO3H से रिप्लेस हो जाएगा, R ये H कंसंट्रेट H2SO4 रिएजेंट यूज में लेना पड़ेगा, टेम्परेचर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, RSO3H, क्या मैकेनिज्म हुई होगी OH H डबल बॉन्ड O और ये OH, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां टूटा, क्या बना SO3H रेडिकल और OH रेडिकल, फिर ये आएगा RH और OH रेडिकल, तो ये H रेडिकल और OH रेडिकल क्या बना देंगे H2O, साइड में क्या बन गया R रेडिकल,
फिर ये R रेडिकल किससे जुड़ जाएगा, SO3H रेडिकल से क्या बन जाएगा, R SO3H। एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड, यहां पे एल्केन सल्फोनिक एसिड आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको यहां फ्यूमिंग ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 ये लेनी पड़ती है, फ्यूमिंग ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, और फ्यूमिंग ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 का मतलब क्या होता है ये भी देख लें। SO3 प्लस H2SO4 को बोलते हैं फ्यूमिंग ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 बोलते हैं, ठीक है। और सेम वही है लोअर एल्केन, इन वेपर फेज लेना पड़ेगा, और वेपर ऑफ SO3, तब आपके पास बनेगा एल्केन सल्फोनिक एसिड। नोट लगा के एक लाइन और ध्यान रखें, मेथेन एंड एथेन कैन नॉट बी सल्फोनेटेड। मेथेन और एथेन है, इनको हम सल्फोनेटेड नहीं कर सकते हैं। ये बात हुई। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, वही है, उसमें NO2 ग्रुप रिप्लेस होता है, इसमें SO3H ग्रुप रिप्लेस होता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म भी वही है। आगे वाली रिएक्शन है क्लोरोसल्फोनेशन, ठीक है, आगे वाली रिएक्शन है क्लोरोसल्फोनेशन। ठीक है, जैसे मैंने लिया C3H8, मान लो ये लिया CH3 CH2 और ये CH3, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं SO2, इसका दूसरा नाम है रीड रिएक्शन, दूसरा नाम है इसका रीड रिएक्शन। SO2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो जुड़ेगा क्या, H रिप्लेस्ड बाय SO2Cl ग्रुप, और यहां दो जगह इस H को रिप्लेस कर सकता है, इस H को रिप्लेस कर सकता है, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, CH3 CH2 CH2 SO2Cl। स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं, CH3 CH2 CH2 SO2Cl, या फिर ये बन सकता है CH3 CH SO2Cl और CH3, ठीक है, ये इसकी प्रेजेंस में होती है। और दिस रिएक्शन का अदर नेम है, वो क्या नाम है, रीड रिएक्शन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन सल्फोनिल क्लोराइड, प्रोपेन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। और ये मैं बोल दूं एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड, एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के प्रिपरेशन में ये क्या आते हैं, काम में आते हैं। ये वाला है आपका रीड रिएक्शन भी बोलते हैं, और डिटर्जेंट के प्रिपरेशन में काम में आते हैं। तो ये रिएक्शन थी, मैंने बताया आपको यहाँ पे नाइट्रेशन क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है, और उसके बाद मैंने बताया क्लोरोसल्फोनेशन ये वाला है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, वो मेन रिएक्शन जो है एल्केन की, उसका नाम है हेलोजिनेशन, फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बड़ी रिएक्शन है, और इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, और उस रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।